दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान की ओर बढ़ रहा अमेरिकी वारशिप एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल। वेनेजुएला में हमले से पहले ऐसी ही की थी घेराबंदी। दूसरी तरफ तुर्की की खुली चेतावनी, ईरान पर हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। भारत से जंग के बाद पाकिस्तानी हथियारों की बढ़ गई डिमांड, अरब देशों से लेकर एशिया तक सऊदी की चर्चा, और साथ में पुतिन की रडार पर आया जर्मनी और ब्रिटेन। परमाणु हमले तक की दे दी चेतावनी। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वारशिप में से एक माना जाता है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट न्यूज नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला ईरानी एयर स्पेस के बंद होने के ठीक एक दिन बाद लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्राइक ग्रुप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया था, लेकिन अब इसकी मूवमेंट देखी गई। इसे मिडिल ईस्ट पहुंचने में करीब एक हफ्ता लग सकता है। हालांकि अभी तक अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला में भी हमले से पहले इसी तरह तैनाती बढ़ाई थी। न्यूज नेशन की व्हाइट हाउस संवाददाता केली मेयर ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह ग्रुप अब साउथ चाइना सी से सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम क्षेत्र की ओर जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के 21 देशों को कवर करता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में कोई अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद नहीं है। इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी में रूटीन ऑपरेशन कर रहा था। इसमें एक सुपर कैरियर, 3 से 6 डिस्ट्रॉयर्स, 1 से 2 पनडुब्बियां, 7,000 से 8,000 सैनिक और 65 से 70 विमान जैसे F-35, FA-18 आदि शामिल है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने साफ कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा या सैन्य कार्रवाई की गई तो तुर्की इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका लगातार ईरान पर सैन्य हमले की धमकी दे रहा है। ईरान में करीब 3 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और इसी को लेकर हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस्तांबुल में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाकन फिदान ने कहा कि तुर्की चाहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म हो, न कि जंग के जरिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी सैन्य समाधान के वो खिलाफ है। फिदान ने यह भी कहा कि तुर्की आगे भी ईरान को लेकर कूटनीतिक पहल करता रहेगा और उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता इलाके में अस्थिरता को रोकना है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर बोलते हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने इस्राएल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गाजा समझौते के अलग अलग चरणों को लागू करने में इस्राएल जानबूझकर रुकावटें डाल रहा है। फिदान के मुताबिक जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अमेरिकी दबाव भी एक बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का असली मकसद फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से बाहर निकालना है। सीरिया के हालात पर बात करते हुए हाकन फिदान ने कुर्द बलों के संगठन एसडीएफ से अपील की कि वो अपनी नीयत साफ दिखाए और हिंसा के रास्ते से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि फरात नदी के पश्चिमी इलाकों जैसे दैर हाफिर और आसपास के क्षेत्रों में एसडीएफ की मौजूदगी पूरी तरह गैर कानूनी है। तुर्की के विदेश मंत्री ने एसडीएफ से ये भी मांग की कि वो 10 मार्च को सीरियाई सरकार के साथ हुए समझौते का पालन करे। इस समझौते के तहत एसडीएफ को सीरिया की सुरक्षा और राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होना था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का दावा है कि भारत के साथ पिछले साल मई में हुए संघर्ष के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की डिमांड बढ़ गई है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने बुधवार को कहा कि कई देश पाकिस्तानी फाइटर जेट्स खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किन फाइटर जेट्स की डिमांड बढ़ी है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई देश पाकिस्तान JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
इनमें बांग्लादेश, सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, इराक और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने 12 जनवरी को पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी से मुलाकात की और करीब 40 JF-17 खरीदने पर बात की। वहीं बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार के मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश को भी JF-17 फाइटर जेट बेचेगा। इसको लेकर दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच बातचीत हो चुकी है। इसी तरह रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने 7 जनवरी को सऊदी अरब को JF-17 बेचने को लेकर बात की है। पाकिस्तान सऊदी अरब से मिले $2 अरब के लोन के बदले यह सौदा कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी सेना ने अभी तक लीबिया या सऊदी अरब के साथ इस समझौतों को लेकर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। बांग्लादेश ने भी अभी तक पाकिस्तान के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए हैं। रॉयटर्स की 9 जनवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में कई देशों ने पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई है। नाइजीरिया, म्यांमार और अजरबैजान के मिलिट्री बेड़े में पहले से ही ये जेट शामिल है। अल जजीरा के मुताबिक इसके पहले पाकिस्तान ने दिसंबर 2025 में लीबिया के विद्रोही गुट लीबियाई नेशनल आर्मी LNA को $4 अरब में 1 दर्जन से ज्यादा JF-17 फाइटर जेट बेचने का सौदा किया था। यह पाकिस्तान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की डील कही जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान सूडान के साथ भी 12,500 करोड़ रुपए की डिफेंस डील करने वाला है, जिसमें JF-17 फाइटर जेट भी शामिल है। यानी ये भारत के साथ संघर्ष के बाद पाकिस्तानी हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। इस बार निशाने पर है यूरोप की 2 सबसे ताकतवर ताकतें, जर्मनी और ब्रिटेन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी और उनके पूर्व सलाहकार सर्गेई कारागानोव ने साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली है। सर्गेई कारागानोव ने कहा है कि अगर रूस को हार के करीब धकेला गया तो यूरोप, खासकर जर्मनी और ब्रिटेन परमाणु हमले की चपेट में आ सकते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी भी तरह का समझौता होता नहीं दिख रहा। कारागानोव ने टकर कार्लसन को दिए इंटरव्यू में कहा कि रूस को सबसे बड़ा खतरा यूरोप के उन्हीं देशों से है जो युद्ध को लगातार हवा दे रहे हैं। रूस के नजरिए से देखें तो यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ही सबसे ज्यादा ताकतवर देश है और इनमें ब्रिटेन और जर्मनी रूस के खिलाफ सबसे आक्रामक भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में रूस ने आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन और जर्मनी को अपने अनफ्रेंडली नेशंस लिस्ट में शामिल किया है। मॉस्को का आरोप है कि दोनों देश न सिर्फ यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे हैं बल्कि रूस के खिलाफ खुफिया गतिविधियों और रणनीतिक साजिशों में भी शामिल है। रूस का कहना है कि ब्रिटेन और जर्मनी लगातार उसकी जासूसी करा रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन पर अमेरिका के साथ मिलकर रूसी तेल टैंकरों को रोकने और जब्त करने का भी आरोप है। मॉस्को इसे सीधी आर्थिक जंग मानता है। कारागानों के मुताबिक रूस की हार की कल्पना करना भी गलत है। उनका कहना है कि अगर रूस कभी अस्तित्व के संकट में पहुंचा तो वो पारंपरिक युद्ध की सीमाओं में नहीं बंधेगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका सबसे बड़ा असर यूरोप पर पड़ेगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।